आयोजन का समय दिया जाता है और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल मेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है। लोभ का बाप, वो पाप का बाप लोभ होता है। इसी में फंसे हुए हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में। हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है। घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पढ़े। कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों शास्त्रों पुराणों की इतिहास की कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद, इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की, तो पार्वती जी ने कहा नाथ एक बात तो बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है क्या? उकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोष तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12-12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति हरि परमात्मा खुद उस शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12-12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकड़ा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का।
हरि परमात्मा की सत्य मर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तुमने हरि परमात्मा की कथा सुन कैसे ली? छोड़ूंगा नहीं, मत डाल। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है, तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया, सही बात है, मैं तो क्रोध में था। क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर निकल या, शंकर तो गए। अंदर से आवाज आती मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। वो माया के बारे में सत्य मरकथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की, बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेद व्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेख ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा 7वें दिन तुझे तक्षक नाम दस्ट लेगा, तू मर जाएगा। ये जानकारी ऋषि को हुई जिनके गले में सर्प डाला। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है? तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया हूं, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित, वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई। 7 दिन सेवा कर्म किया। जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए, 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है।
ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाथ हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते। आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो। इतने पर हमने किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो किया नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है, जस करनी तस भर। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं और जो बेरुपया बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते हो, तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना न सुना तो हमें नहीं मनमाना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते, तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते, जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह उमंग का भजन आता तो है, भेड़ चाल नहीं, किसी पर उत्साह उमंग भक्ति रस में डूबा भाई याद, ये भीड़ क्यों उठ रही है? ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता ये दृश्य में क्या क्या बताते। शिव पुराण की बात है, ये भागवत की बात है, ये रामायण की बात है, ये सभी में लेख है। ये हमने भी किसी माध्यम से कभी सुना है, स्मरण हो रहा है तो आपके सम्मुख रख रहे हैं। शंकर जी की बात, उधर ये भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, नारायण हरि परमात्मा सत्य भी आप है, सुंदर भी आप है, शिव भी आप है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी, चली गई। वहां जाकर जब देखा तो नाटक हुआ, सती जी को यज्ञ में गिर के जल के भस्म होना पड़ा। जब ये सूचना शंकर जी को मिलती है तो शंकर जी ने अपना दूत, अपना सेनापति यहाँ जाइए, वीरभद्र को भेजा कि जाओ और राजा दक्ष का यज्ञ ध्वंस करो। वीरभद्र जाते हैं, युद्ध होता है। उस युद्ध में जिन्हें विष्णु कहते हो वो भी जिन्हें विष्णु के नाम से जानते हैं, वो सती जी के पिताजी
राजा दक्ष की तरफ से युद्ध करने को आ गए और शंकर जी का सेनापति वीरभद्र था और गण थे। युद्ध हुआ, वेद की कहानी है। युद्ध हुआ, युद्ध होते होते वीरभद्र ने ब्रह्मा जी का बेटा राजा दक्ष उसकी गर्दन उखाड़ कर यज्ञ में फेंक दी, जला। विष्णु ने सब देखकर, जिन्हें विष्णु भगवान कहते हो, विष्णु भगवान ये देखकर अपनी सेना को लेके भाग गए। और विष्णु को भागने की क्या जरूरत थी, अपनी सेना को लेके भाग गए। यहाँ दो बातें हैं, एक है सत्य धर्म, एक बात है सत्य धर्म, एक बात है अधर्म। विष्णु भगवान ने अधर्म का साथ दिया तो पराजित होना ही पड़ा। इस बात को समझिए, पराजित होना ही पड़ा। कितने किस्सा कहानी है वैदिक काल के इतिहास में, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भयावह है। हम अतीत के किस्सा कहानी में तो संलिप्त रहते हैं, वर्तमान को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस कमेटी ने धोखा किया हमारे साथ। ऐसे आदमी को यहां संचालन में लगाया जो किसी मायने में, किसी स्तर पर इस लायक था ही नहीं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? बीते कल जब हमारा यहाँ पहुंचना हुआ, ये कनातें भी खुली पड़ी थी। कहीं लज्जा नहीं लग रही कमेटी के लोगों को? डूब के मर जाओ और भोगना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। अधर्मियों को इकट्ठा करते हो, अधर्मियों को लगाते हो और संगत के बीच में ऐसे लोगों को बैठाता था, संचालन करता। लोगों के अंदर की कहानी को हम समझते हैं। अब भी जो कह रहे हैं, अब भी जो बोला जा रहा है, भविष्य में बचने के लिए अगर दोबारा इसका तो दंड मिलेगा, पूरी कमेटी को हो झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। ये वर्दी पहने बैठे सेवादार बचना एक भी नहीं, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के कहें, चाहे खेत में बैठ के कहें, हमारी बात स्वार्थ की नहीं होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। हमारी बात जलन, बैर भाव, द्वेष की नहीं होती है। हमारी बात दुश्मनी की, दोस्ती की नहीं होती है। जो कहा जा रहा है वो हो के रहता है। ये वर्दी क्यों मिली है? ये वर्दी किस लिए मिली है? हर किसी को क्यों नहीं मिली? वर्दी पहनकर गुटबंदी करोगे, आप सही में खड़े होके एक को चरपा से इकट्ठे खड़े, बेईमान। वर्दी तो पहन रखी है, किस लिए वर्दी मिली है?
और जिले में तू कहाँ जा रहा है? बैठ गया वो, क्या करें? वो बैठ गया। हम बोल ही रहे, सुने न सुने इनका काम है। सुनेंगे कर्म में ढालेंगे बचाव होगा, अन्यथा साक्षात परमात्मा नारायण हरि संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि मौजूद है, देख रहे हैं। साकार में बचाव के लिए बोल दिया जाता है, निराकार में कोई जरूरत नहीं है, कोई ये मिशन नहीं है, संघ संस्था नहीं है, पंथ नहीं है। तो बीते कल जब हमारा आना हुआ, ये सब खुला पड़ा हुआ था। पशुओं की मेला नुमाइश पेट और अध्यक्ष बैठा हुआ था बेईमान। 85% आपका अध्यक्ष बैठा हुआ, और भी कमेटी के लोग होंगे। अरे जब तुम में हिम्मत नहीं थी, तुम्हें जरूरत नहीं थी, तो आयोजन क्यों करवाया? नहीं कराना चाहिए। अनुशासन का होना, मर्यादा का होना, कितना नितांत आवश्यक होता है। कह दिया तो कह दिया, जो जिन्होंने लापरवाही की है, कमेटी के सदस्य सेवादारों ने, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। यहाँ के मक्कारी कर रहे हो, यहाँ के विश्वासघात कर रहे हो। आज तक एक शब्द सुनाई नहीं। आर्मी में, मिलिट्री में वर्दी पहनने को मिल जाती है, जीवन सरकार का हो जाता है। जहां लगाया जाएगा, जहां ड्यूटी लगेगी, बर्फ पड़ रही है, ड्यूटी देंगे, देते हैं। अग्नि बरस रही है, बमबारी हो रही है, भाग नहीं सकते। पुलिस की वर्दी मिली है, ये नहीं कह सकते हम ड्यूटी नहीं देंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। और यहाँ मक्कारी करोगे तो सत्य से नाता टूटेगा। ब्रह्मांड में ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से नाता जोड़ सकते हो, सत्य से नाता नहीं जोड़ सकता। सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। शरीर होने के नाते हम कैसे भी वस्त्र धारण करते हैं, तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी समझ में आता है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी, तुम जैसा ही शरीर है, लेकिन भले ही पंच तत्व का शरीर उनका भी है, आपका भी है, लेकिन संस्कारों के कारण देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का संपूर्ण कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। कहाँ बच के जाओगे? पूरे ब्रह्मांड की बागडोर नारायण साकार हरि के हाथ में है। किसे बिलफ दोगे, किसे धोखा दोगे? हमने नहीं कहा, दो चार महापुरुष होते हैं
प्रवास से लेकर यहाँ पंडाल तक पहुंचने के लिए कमेटी का धर्म कर्म बनता है 4 पहिए के वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उल्लू समझते हैं, पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। परिवार का काम आ जाए, ब्याह शादी का काम आ जाए, 50 गाड़ी किराए पे करके दे देंगे मान बढ़ाई के लिए। और यहाँ एक 3 व्हीलर भी वहां से लाकर यहाँ छुड़वाने के लिए इनका मन नहीं पसीजा। कितने बढ़िया लोग हैं, वैसे धनवान हैं, वैसे महलवान हैं, महलों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है। क्या सेवा कर रहे हो? माल खा रहे हो, धन इकट्ठा करके माल बनता होगा लंगर में, एक से बढ़िया गेजा माल बनता होगा। क्या कर रहे हो? रही बात प्रेम की, मोहब्बत की, स्नेह की, अपने परिवार में पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे संबंध बनाए रखते हैं? प्रेम से रहते हो, प्रेम की शिक्षा देते हो परिवार में, कलह कलेश न हो। अगर वो परिवार वाली मनोदशा समाज में भी आ जाए तो फिर तो समाज भी परिवार की तरह होगा। फिर परिवार और समाज में भिन्नता नहीं होगी। परिवार वाली अवस्था राष्ट्र के लिए आ जाए, देश के लिए आ जाए, देशभक्त बने, फिर तो पूरे देश के हो जाएंगे आप। दूसरे हर परिवार में परिवार का मुखिया होता है, संरक्षक होता है। परिवार का मुखिया कुछ नियम बनाता है परिवार के लिए। परिवार का जो सदस्य नियमों को तोड़ता है, मुखिया उसे दंडित करता है। कोई दोस्ती नहीं। समाज में भी सामाजिक लोग कुछ नियम बनाते हैं। जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, समाज उसे दंडित करता है। ये आप सब जानते हैं। सरकार का भी कानून है, भारतीय संविधान, जो कानून को तोड़ता है भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा, पुलिस अदालत के द्वारा दंडित किया जाता है। नारायण साकार हरि का वर्तमान का भी कानून है, विधान है, जो हमारे द्वारा लागू किया गया है। आचार संहिता है समाज में, हमने भी मानव संहिता लागू की है। हमने भी कार्य संहिता लागू की है। हमने भी वचन का विधान लागू किया है। यहाँ आने वाले खुद से प्रश्न करें, खुद से पूछें
जिसे देखो हरि जाने, हरि जाने। जो कहते हैं हरि जाने, उन्हें आज हम प्यारे से प्यारे जो तुम्हारा हो उसकी कसम है, सत्य के साथ में कभी मत आना। कोई भी हो, ऐसे लोगों ने माहौल बिगाड़ रखा है, दुष्ट है, राक्षस है, इंसान नहीं है, संत नहीं है। क्यों? पूर्व इतिहास ऋषि मुनियों का उठा लो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण का उठा लो। यहां तो परम सत्ता का खेल है, संपूर्ण सत्ता का खेल है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, वचन ही वरदान बन जाता है। ये जो बीमारी फैलाई है राक्षसों ने, शैतानों ने, भगवानों ने, गुरु भगवानों ने, जो होगा हरि की कृपा से होगा। परिवार में क्यों नहीं कहते? क्यों? इसलिए तो परिवार के मुखिया ने नियम बनाए, तोड़ेगा दंड मिलेगा। यहां तो आपने आज तक कुछ समझा ही नहीं है। ये तन से, मन से, धन से ये सेवाएं लोग करते हैं, इसका बेनिफिट, इसका लाभ, पुरुषार्थ कमाया जाता है, परमार्थ की दौलत मिलती है, सत्य की धन की कमाई होती है इस द्वारा। और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। समझ तो पा रहे हैं, कोई रजोगुणी है, रजोगण में डूबा हुआ है, कोई तमोगुणी है, तमोगुण में डूबा हुआ है, सतोगुणी तो मिलता ही नहीं, रजतम सत्य नहीं मिलता। कमेटी का मुखिया है बैठा है, सब पशुओं जैसा बाड़ा खुला हुआ पड़ा है। घर परिवार के काम सब जानता होगा, और भी कमेटी के लोग होंगे यहाँ। दुनिया में एक दूसरे से छिप सकते हैं, छिप के कार्य कर सकते हैं, लेकिन नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है। इससे छिपना, इनसे छिपना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। बस कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। नित्य प्रतिदिन देख रहे, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, जो दुनियावी संबंध है, किस तरह से चिल्लाती है, चीखती है, सर पटकती है, यहाँ भी दौड़ दौड़ के आती है। ये हमारे साथ रहती से पूछो हम पर क्या बीतती है, हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। ये दुनिया का बवंडर है, बिना भोगे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, बिना भोग के बच ही नहीं सकता। इस जगत में कोई था, कोई है और कोई हो। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, भोगना ही पड़ेगा।